हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शालिनी कुशवाहा है और मैं आज मैथ्स में कक्षा 8 के यूनिट 18 मेंसुरेशन चैप्टर को आपके साथ पढ़ूंगी। जैसे मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति कहते हैं, तो क्षेत्रमिति का एक ही पार्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको पूरी तरह से क्लियर करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम को हम हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को समझने से पहले हमें रिवीजन कर लेना है। पहले एक बार आइए दोहरा लेते हैं। आपने ये देखा होगा, ये है आपका आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो हो जाता है आपका आयत। इसके साथ साथ आपने स्क्वायर भी पढ़ा है और ट्रायंगल पढ़ा है। तो अभी हमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी आपके समलंब चतुर्भुज में, ट्रेपेजियम में। अब आप ये देखिए कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दिया। जो समलंब चतुर्भुज होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं, उनके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, लेकिन जो दो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। इसको हम कैसे देखेंगे? अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो आप क्या पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगी। समानांतर रेखाओं में सबसे बड़ी जो उसकी पहचान होती है कि वो कहीं पर भी नहीं मिलते, वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं पर किसी भी कोने में जाकर वो मिलते नहीं हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। और अब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? आपका जो मेन टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचते हैं। इसको मान लेते हैं हम कि ये B है, और इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इसकी लंबाई A है। ठीक, जब हमने इस पूरे को A ले लिया तो अब इतने जो ये पोर्शन है केवल इसको हम मानेंगे C और इस पोर्शन को हम मान लेंगे D। जो इसकी ये हाइट है हम इसको H मान लेते हैं, तो ये भी H हो गई। और जब ये यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर तो ये B हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक ये भाग आपका है, ये रेक्टेंगल बन गया क्योंकि इनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, इक्वल पार्ट्स हैं दोनों की। एक आपका ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना। और कैसा ट्रायंगल, कैसा त्रिभुज बना है ये आपके बने हैं समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण का मतलब हो गया कि ये भी 90 डिग्री का है आपका और ये भी 90 डिग्री का है। तो अब हम इसका पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो पार्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सेकेंड पार्ट है आपका एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, और वो होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो आप सबको पता है। और इसी तरह जब हम सेकेंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है 2, और एक ये रेक्टेंगल है। तो इन्हीं के एरिया को हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, इनके फॉर्मूलाज तो रख दिए, इनके जो सूत्र हैं।
और अब लेंथ आप देखिए, इसमें लेंथ आपका b मल्टीप्लाइड बाय, और ब्रेथ आपकी कितनी है h, प्लस 1/2। अभी हाँ जो b है ये है आपका बेस, बेस यहाँ पर ये c है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है h, प्लस 1/2, यहाँ पर इसका बेस d मल्टीप्लाइड बाय h। बच्चों अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको करना है वो ये देखना है कि इधर हाफ है, इधर हाफ है, लेकिन इधर हाफ नहीं है, तो हम इसके लिए इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है। अब आप देखिए, बाहर हम 1/2 ले लेते हैं, तो अंदर आपके बचता है 2b प्लस c प्लस d। आप देख रहे हैं ना कि h आपका कॉमन था, तीनों में h बाहर आ गया, हाफ तीनों में कॉमन है तो हाफ बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, तो इस तरह से अब ये बचा। अब 1/2 h हाइट, और इसको 2b को हम अगर ब्रेक कर दें 2b प्लस c प्लस d, तो हमें क्या मिलता है b प्लस c प्लस d। ये देखिए b प्लस c प्लस d, इट मीन्स हम इसे क्या बोल सकते हैं 1/2 h, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं b प्लस a। a कहाँ से आया, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, a कहाँ से आया, b प्लस c और प्लस d, इस पूरे की जो लंबाई है वो a है, a, तो उसी इन तीनों की जगह पर हमने a रख दिया। अब आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो है हाफ b प्लस a प्लस h, इट मीन्स हाफ, और दोनों समानांतर भुजाओं का योग, जिसे हम बोल सकते हैं सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई। यही आपका फॉर्मूला है, और इससे ही आपके सारे के सारे जो सम्स हैं वो सॉल्व होंगे। तो अब अभी इतना हमने कर लिया, और अब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स। जो आपकी जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनका सम मीन्स अगर ये b1 है और ये b2 है तो दोनों को प्लस करने के बाद अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल 1 जो आपके यूनिट 18 का एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें है साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 15 मीटर एंड 8 मीटर। अब क्योंकि कम वाली साइड यही है तो इसको हम 8 मीटर मान लेंगे, और थोड़ी बड़ी साइड नीचे वाली ही होती है तो ये हो गई आपकी 15 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। आप डिस्टेंस इधर से भी ले सकते हैं 12 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बस मैं एरिया ए से डिनोट करते हुए बताती हूँ। हाफ ऑफ फर्स्ट साइड 8 प्लस सेकेंड साइड 15 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है आपकी 12 इज इक्वल टू 1/2 8 एंड 15 23 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब आप इसे 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 6 12 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 3 18 6 2 12 एंड 1 13 और आपका आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अभी हमने एग्जाम्पल 1 किया, अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो आपका ट्रेपेजियम समलंब है उसका जो एरिया है आपको पहले से दे दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हम एरिया निकाल रहे थे, अब हमें एरिया पहले से पता है। हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर, हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट आपको क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 3 सेंटीमीटर, और एक आपकी जो B1 जिसको हम कहते हैं जो आपके पैरेलल साइड है उसमें से एक की साइड आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड। अब आपको B2 निकालना है। इसमें फॉर्मूला आपका यही है और इसी फॉर्मूले में आप लगा देंगे इसे। जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो पुटअप कर दीजिए। एरिया की जगह पर आप रखिए 12। फॉर्मूला देखिए, एरिया की जगह हमने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, 1/2, और जहाँ B1 है B1 की जगह पर आपको 3 लिखना है, और B2 की जगह आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, B2 की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद B2, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। 12 इज इक्वल टू, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मैंने पहले 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 9 + 3B2। इसे आगे यहाँ देख लेते हैं। 9 + 3B2 इक्वल्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब 3B2 इज इक्वल टू 24, और आपका 9 इस साइड चला जाएगा। तो इसके बाद B इक्वल्स 14 में से 24 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 15। B2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 15, B2 इज इक्वल टू 15/3, B2 इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो दूसरी, आपका जो ट्रेपेजियम है उसकी जो दूसरी B1 और ये B2 की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल पर बेस्ड थे वो दिखा दिए। तीसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रेपेजियम ABCD, AB ये आपका ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें AB इज पैरेलल टू CD। आपकी जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और जो आपकी ये AD लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आपकी जो AB है वो 8 सेंटीमीटर है, और BC, यहाँ देखिए BC 5 सेंटीमीटर है, साथ साथ में DC भी 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया। अब एरिया निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का वो सेम है, 1/2 B1 + B2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपको B1 पता है, B1, B2 पता है, B2। इसके बाद आपको हाइट नहीं पता है। इसमें आपको ये हाइट ही पता करनी है। हाइट पता करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचते हैं और ये एक ट्राइंगल बनता है 90 डिग्री का, और इससे अब हम देखेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें आपकी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स BC स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ से जो इस लाइन को हम इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर सी ई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब आपको बी सी स्क्वायर 5 होल स्क्वायर बी सी बी ई आपको नहीं पता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ से खींची गई है 5 के बाद, इसका मतलब 8 माइनस 5, यहाँ तक आपका 5 हुआ, तो 8 में से जो 5 बचा वो आपका ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से बी ई आपका 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस सी ई जो आपकी वास्तव में हाइट है वो आपको पता करनी है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आपकी जो हाइट मिली आपको वो 4 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूला में पुटअप कर लेंगे। ए इज इक्वल टू आपका एरिया फाइंड करना है 1/2, B1 8 सेंटीमीटर, B2 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 8 and 5 13 मल्टीप्लाइड बाय 4। चूँकि ये डिवाइड में है 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जल्दी से देख लेते हैं। द एरिया एंड हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 270 मीटर स्क्वायर। एरिया आपको कितना दे रखा है? 270 मीटर स्क्वायर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। दूसरी चीज़ हाइट दे रखी है आपकी, पहला एरिया था, दूसरा हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर। इफ वन पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अनदर फाइंड। अगर एक आपकी, सपोज कर लीजिए B1 आपकी है B, तो आपकी B2 कितनी हो जाएगी? ट्वाइस है। देख, जैसा कि क्वेश्चन बताया गया है कि दूसरी वाली की ट्वाइस है, तो ये 2B हो जाएगी। ठीक है, तो फाइंड देयर लेंथ। अब आपको B1 भी निकालनी है और B2 भी निकालनी है। आपका फॉर्मूला वही है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया आपको दे रखा है 270 इज इक्वल टू 1/2 B1 आप B रख दीजिए, B2 की वैल्यू 2B मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट आपकी कितनी है? 15 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 15। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 270 इज इक्वल टू 1/2 और ये B और 2B इज इक्वल टू 3B मल्टीप्लाइड बाय 15। इस 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत, तो ये हो जाएगा 540 इक्वल्स 15 3 जा 45 B की वैल्यू निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू 540 अपॉन 45, 9 5 जा 9 6 जा, इट मीन्स B की वैल्यू आपके आ गई 12 मीटर, और B आपका 12 है, तो इसका मतलब B1 इज इक्वल टू 12 मीटर और B2 इज इक्वल टू, क्योंकि B2 B1 का डबल है, ट्वाइस है, B2 इज इक्वल टू 24 मीटर। यही आपका आंसर है।
इस प्रकार हमने आपके यूनिट 18 का जो पार्ट ट्रेपीजियम पार्ट है वो पूरा कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा है तो आप क्लास में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।